एक जना नोट्स दे दो मेरे को जो मैंने भेजे। चलो धनंजय इस बेंच को इधर लेके है, सही है क्या? चेक करते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आ जाना, अगर इस तरफ का नहीं दिख रहा हो ना किसी को, इस तरफ आ जाना, बहुत स्पेस पड़ाएगा। जैसे तो स्टार्ट होगी क्लास। चलो तो देखो, त्रिकोणमिति के अंदर मैंने बताया कितने टाइप के क्वेश्चन है, 7। लेकिन छठा 7वां टाइप इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये दोनों क्लास रिकॉर्डेड है तो वो वहां से पढ़ लेना। 5वां टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी रिकॉर्डेड है, ये भी वहीं से ही पढ़नी है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब बचते हैं शुरू के 4 टाइप, और मेरी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो शुरू के 5 टाइप से आते हैं, 1 से लेके 5। अभी तक अपन क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक अपन पहले टाइप पर ही है, उसमें अपन ने सिर्फ बेसिक पढ़ा है। अभी पहला भी बाकी है, दूसरा भी बाकी है, तीसरा भी बाकी है, चौथा भी बाकी है। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन शुरू के 3 टाइप कर लेंगे, और जो कल की सुबह की क्लास होगी उसमें टाइप 4 कर लेंगे। टाइप बचेगा समय तो टाइप 5 स्टार्ट करवा दूंगा। बाकी कल आपकी लास्ट क्लास है मैथ की, सुबह जो भी क्लास होगी वही आपकी लास्ट क्लास है। बाकी 5वां 6ठा 7वां ये रिकॉर्डेड है तीनों ही, वो वहां से पढ़ लेना। लेकिन ये तीनों तभी समझ में आएगा जब पहले ऊपर की क्लास ले रखी हो। ठीक है, तो आज होगी 26, 27 का लास्ट क्लास हो जाएगी, 28, 29 इस दिन आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लासें होगी, यहाँ पे मैथ की क्लास नहीं होगी। और 30 का तो आपका एग्जाम ही है। 30 के बाद 31 का जो भी बैठ है उसमें मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास होगी। मैथ की क्लास जो है वो कल लास्ट है। ठीक है, और कितने चैप्टर है, कितने क्या है वो तो सभी को पता ही है, काफी बार बता दिया मैंने। बाकी जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो मेरी तरफ से अगर उनको करना है लास्ट समय तो वो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले वो पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 को, चैप्टर नंबर 5 को। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल ज्योमेट्री। सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, सबसे अच्छा चैप्टर है और इसकी क्लास कोई रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, बाकी तुम यहाँ काफी बार पढ़ा दिया, जिसको आता है उससे बस सीख लेना, 2-3 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। लगभग ये सारी क्लासें यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये 2 चैप्टर आपके कवर हो गए। फिर बचता है आपका एक चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोविर थ्योरम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बिल्कुल आसान है, डी मोविर थ्योरम पूरा यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर में आप कर जाओगे, आपकी जो मैथमेटिक्स है उसमें कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक चैप्टर था जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, जो तो अभी अपन ने किया है, कल परसों ही कंप्लीट किया है। और इसके अलावा एक चैप्टर और है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन भी पूरा लगभग रिकॉर्डेड है। इसके अंदर भी एक चैप्टर है जिसका नाम है लिमिट, वो भी रिकॉर्डेड है, तो पढ़ लेना। तो पहले ये 3 पढ़ लो ना, तब जाके ये डिफरेंशिएशन वाला पढ़ लेना। ठीक है ना, ये थोड़ा विशेष ध्यान में रखना। तो चैप्टर 5 को सबसे पहले पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, फिर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोविर थ्योरम। अगर ये 3 पढ़ के चले जाते हो अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, ये दोनों भी छोड़ते हो ना तो भी आपका पेपर जो है निकल जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। कोई भी 3 चैप्टर पढ़ लो, लेकिन त्रिकोणमिति उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर 20 नंबर का आता ही आता है। तो कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर अपन ने त्रिकोणमिति के अंदर क्या सीखा था? हमने सीखा था कि भाई एक तो टेबल कैसे बनती है, टेबल में कौन कौन से एंगल होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, एक अपन ने सीखा तो त्रिकोणमिति का सर्कल होता है, वो क्या कहना चाह रहा है, ASTC का क्या मतलब है, कब फंक्शन चेंज होंगे, कब फंक्शन चेंज नहीं होंगे, वो सारा कुछ बता दिया। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। आज अपन को उससे आगे ले रहा है क्लास। ठीक है, तो उससे आगे की क्लास में सबसे जो पहला टॉपिक है आज का वो है माइनस थीटा की टेबल। वो क्या है? माइनस थीटा की टेबल। अब माइनस थीटा की टेबल में मुझे बताओ त्रिकोणमिति के कितने फंक्शन होते हैं? तो इन 6 का मान तुम्हें पता होना चाहिए। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और लगभग सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ करूंगा वो नोट्स पे अवेलेबल है, तो उतारने नहीं है, सिर्फ समझना है, जहां डाउट हो वहां पूछ लेना। कोस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का कोस थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का टेन थीटा।
कोट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कोट थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा क्या होता है ये बताओ? माइनस का कोसेक थीटा। तो मुझे बताओ जो हमारा सर्कल था ना, जो अपन ने पढ़ा था, उस सर्कल के अंदर ऐसा कौन सा मेंबर है जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस का होता है? एएस टीसी। और यहां पर मैंने सी का मतलब क्या बताया था? कोस थीटा और उसका व्युत्क्रम सेक थीटा। तो इसी हिंट से तुम्हें याद रखना है कि जो माइनस थीटा की टेबल है उसमें दो मान प्लस होते हैं, और वो दो मान वही होते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं। एक तो कोस और दूसरा, याद आ जाएगा सभी को, माइनस थीटा की टेबल में ये दो मान होते हैं प्लस के, बाकी सभी किसके होते हैं? माइनस के। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? पहला क्वेश्चन है कि tan माइनस 585 डिग्री का मान बताएं। tan माइनस 585 डिग्री का मान बताएं। देखो सबसे पहले तो अपन यहां पे सूत्र लगाएंगे। मुझे बताओ tan माइनस थीटा क्या होता है? तो tan माइनस 585 क्या बढ़ जाएगा? माइनस का tan 585, तो ये बढ़ जाएगा माइनस का tan 585। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब फिर मैंने बताया था कि जो हमारा सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर जब इसको एक बार पूरा करते हैं तो यहां से 0 से स्टार्ट होता है और वापस खत्म कहां पे होता है? सेकंड। फिर 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 540। फिर 90 जोड़ोगे 450। फिर 90 जोड़ोगे तो 540। फिर 90 जोड़ा 630। और फिर 90 जोड़ा तो कितना आया? फिर मैंने बताया था जब इस सर्कल को एक बार पूरा कर दोगे तो अगर वैल्यू 360 से बढ़ जाए तो हम सूत्र कौन सा लगाते हैं? सूत्र लगाते हैं n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। बताया था मैंने। इसमें मैंने बताया था ये एक तो यहां पे बीच में हमेशा प्लस होगा 90 डिग्री। ये थीटा कौन सा होता है? तो थीटा मैंने बताया था कौन कौन सा ले सकते हैं? 0, 30, 45, 60, 90। और इस n का मैंने बताया था या तो ये n हो सकता है सम, या ये हो सकता है विषम। सम होगा तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। विषम होगा तो चेंज करेंगे। और ये चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी पता होना चाहिए। साइन थीटा किसमें बदल जाता है? कोस कोस साइन में। टेन कोट कोट टेन में। सेक कोसेक और कोसेक। ठीक है, अब आ जाओ इधर। टेन 585 डिग्री, 90 की टेबल याद होनी चाहिए। तो 90 की टेबल को जब तुम गुणा करोगे 6 से तो बताओ कितना आता है? तो इसको अपन ने थोड़ा माइनस तो बड़ा रहेगा, 6 इंटू 90 तो कितना हो गया? 540। 585 बनाना है तो आगे मुझे थीटा कितना जोड़ना पड़ेगा? 45। चलो कर दिया। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये 585 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उससे पता चलेगा इसका मान प्लस आएगा क्या माइनस। तो मुझे बताना 585 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए मैंने बोला टाइप नंबर फर्स्ट जो है सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है? टेन और कोट। अपना 585 किसमें आ रहा है? थर्ड में, देख लो। और थर्ड में टेन किसका होगा? प्लस का। लेकिन ये माइनस तो पहले से है तो इसको छेड़ना नहीं है, तो माइनस की जगह माइनस। अगर ये माइनस होता, सपोज 585 सेकंड में होता तो टेन किसका होता? माइनस का। और एक माइनस और है तो माइनस माइनस क्या बढ़ जाता? प्लस। लेकिन ये थर्ड में है, थर्ड में टेन प्लस का होता है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो इसके आगे क्या कर दो? ये ब्रैकेट, इसके आगे ब्रैकेट लगा दो, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये माइनस तो पहले से बड़ा है। अब इस टेन का मान किसका होता है? प्लस का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये 6 क्या कहना चाह रहा है। ये 6 सम है कि विषम है? सम है तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। 10 की जगह क्या रहेगा? 10। और थीटा किसको कहते हैं? पीछे वाले। और 10 45 का मान कितना होता है? और प्लस माइनस क्या होता है? तो 10 माइनस 585 डिग्री का मान कितना है? माइनस का 5। माइनस का आ गया सबको समझ में? जिसको ये सर्कल अच्छे से याद है, टेबल बनाना आती है, ये चीज याद है, वो सभी क्वेश्चन कर सकता है। करें आगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो तो तुम्हारा HW है, ये सारे क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये मैं करवा देता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कोसेक माइनस
2010 डिग्री का मान बताए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 90 की टेबल जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ कोसेक माइनस थीटा क्या होता है भाई? माइनस का कोसेक थीटा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे? माइनस का कोसेक 20-10 डिग्री। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको किस टुकड़ों में तोड़ना है? इस टुकड़ों में तोड़ना है, n इंटू 90 प्लस थीटा। तो 90 की जो टेबल है ना उसको जब 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 900। अब उसको तो 20 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 1800। तो अपन को और गुणा करना पड़ेगा, तो इसको गुणा करो तुम 15 से। 15 में कितना होता है? 135 होता है, तो फिर कम पड़ गया। तो 20 से गुणा किया तो 1800 तो वैसे ही बन रहा है। ठीक है, इसको गुणा करो तुम 22 से, तो 22 इंटू 90 बताना कितना आ रहा है? 1980। अब 1980 आ गया। अब 1980 में कितना थीटा जोड़े कि 20-10 बन जाए? 30। तो अपन ने क्या लिखा? अपन ने इसको लिखा माइनस का कोसेक 22 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, और थीटा कितना लेंगे इस बार? 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो 20-10 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखते जाना, जब ये सर्कल एक बार पूरा किया तो कितना आया? 360। जब 2 बार पूरा किया तो कितना आया? 720। 4 बार पूरा करोगे तो कितना आएगा? 1440 आएगा। 1440 में अब ऐसा करो 360 जोड़ो 1800, तो ये आ गया 1800 डिग्री। यहां पे कितना आएगा? 1890। यहां कितना आएगा? 1980। और यहां कितना आएगा? 20-70। चलो तो मुझे बताओ 20-10 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में प्लस का कौन होता है? 10। तो कोसेक किसका होगा? माइनस का। तो ये देखो ब्रैकेट बड़ा है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक किसका होता है? माइनस का। और ये 22 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम है, तो नोट है। तो माइनस का कोसेक थीटा, थीटा कितना है? 30। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो प्लस का कोसेक 30, और कोसेक 30 का मान बताना कितना होगा? 2। तो क्वेश्चन ने पूछा था कोसेक माइनस 20-10 डिग्री का मान कितना है, तो राइट आंसर क्या है? किस किस को समझ में नहीं आया? आ गया सबको समझ में? यानी कुल मिला के आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा एक, और उसके अंदर ये सर्कल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा कितना लेना है, ये यहां पर एन क्या कहना चाह रहा है, ये सारा कुछ तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ये नोट्स में है अपने पास। मुझे है ना क्वेश्चन नंबर 4 करके बताओ जल्दी से। 10 माइनस 945 डिग्री। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। 10 माइनस 945 डिग्री। बाकी तो सॉल्यूशन करा हुआ। ये एक मुझे क्वेश्चन करके बताओ। 10 माइनस 945 डिग्री का मान बताओ। (945 डिग्री। तीस सेकंड का समय और है, जल्दी से कर दे। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, tan माइनस थीटा क्या होता है, हर चीज, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, हर चीज एकदम अच्छे से अगर तुम्हें पता है ना तुम इसका मान बता सकते हो।
करें, 15 सेकंड का समय हो रहा है, जल्दी से करके बताएं। माइनस का एक देखते हैं, माइनस का एक देखते हैं, सबके रिपीट आ रहा है, हो सकता है यही आंसर हो। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले मुझे बताओ tan माइनस थीटा क्या होता है? तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस tan 945 डिग्री। ये माइनस बाहर बड़ा रख गया, अंदर हो गया 945। अब 90 के टेबल में 945 के जस्ट करीब कौन सा 900, और वो कितनी बार गुणा करने पर आएगा? 10। तो कितना बढ़ गया? 900। आगे थीटा कितना जोड़ू 45 बढ़ाने के लिए? 45 डिग्री। चलो अब मुझे बताओ, जब इसको 2 बार करते हैं तो कितना आता है? 720। 90 जोड़ो कितना आएगा? 810। फिर 90 जोड़ा 900, और 90 जोड़ा कितना आ गया? 990। तो फिर मुझे बताओ कि tan जो है ना 945 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। और थर्ड में tan किसका होता है? प्लस का। तो इसके आगे अपन ने लिख दिया प्लस, और ये 10 दिया है, सब में तो नो चेंज। tan की जगह क्या रहेगा? 10। और थीटा किसको बोलते हैं? पीछे वाले को। tan 45। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। और 1 माइनस बाहर पड़ा है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। किस किस का सही है? यानी मात्र 2 जनों का गलत है। और किया नहीं किया? लगभग सभी का सही। ठीक है, तो ये कुछ वो क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, और अब मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें टाइप नंबर फर्स्ट के। अभी तक अपन ने टाइप फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन किए ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आने लायक थे। ठीक है, अभी तक अपन ने जितने भी किए वो सारे ऑब्जेक्टिव में करने लायक थे, यानी 1 नंबर के। और अब जो अपन क्वेश्चन सीखने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 3 मार्क्स। ठीक है, इसमें कुछ होगा जो 4 मार्क्स का आ सकता है या बड़ा आ सकता है, वो साथ साथ में बता दूंगा। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कोस इंटू साइन 270 प्लस 1। देखो थीटा साफ दिखना चाहिए, है ना? एग्जामिनर को साफ साफ थीटा दिखाना है कि ये थीटा को रिप्रेजेंट करना है। साइन 270 माइनस 1, और कितना लेके आना है? 0। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कोई प्रूव करना है, तो या तो RHS लोगे या फिर क्या लोगे? अब RHS 0 है, 0 लेके ये बना सकते हो क्या? तो क्या लेना पड़ेगा? LHS। बताओ क्या LHS है? कोस गुणा साइन 270 प्लस 1 प्लस कोस 180 माइनस 1 इंटू में साइन 270 माइनस 1। अब इसमें कुछ नहीं है, जिस बच्चे को सर्कल अच्छे से पता है ना, उसका आंसर निकाल सकता है। देखो कोसेक इसका कुछ नहीं कर सकते, वैसे का वैसे। साइन 270 प्लस थीटा, इस बार थीटा की जगह क्या है? 1। ठीक है, तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 4th में। और 4th में साइन किसका होता है? माइनस का। और 270 पर साइन किस में चेंज होता है? भाई जिसको सर्कल याद है वो कर सकता है। जब इसको अपन ने हल किया तो इसका मान कितना आया? माइनस का कोस प्लस कोस 180 माइनस थीटा। थीटा कितना है इस बार? 1। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में कोस किसका होता है? माइनस का। और 180 पर कोस चेंज नहीं होता, तो इसका भी मान कितना आएगा? तो इस पूरे को जब हल किया तो मान कितना आया? माइनस का कोस से। लास्ट देखो, डॉट डॉट का मतलब क्या है? गुणा। साइन 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 270 माइनस थीटा थर्ड में। थर्ड में साइन किसका होता है? माइनस का। और 270 पर साइन चेंज होता है किसमें? कोस। इसका मान कितना आया? माइनस का कोस। प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बढ़ेगा? जब x से x गुणा करता है क्या बनता है? x स्क्वायर बनता है। तो उसी प्रकार जब कोस कोस से गुणा करेगा तो क्या बनाएगा? कोस स्क्वायर a। -2 को जब -2 से गुणा करोगे तो क्या बनता है? प्लस का 4। तो देखो प्लस की जगह प्लस, माइनस माइनस गुणा करके क्या बनाएगा? कोस कोस गुणा करेगा क्या बनाएगा? माइनस का 4 प्लस का 4, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है? तो उसी प्रकार इनको जब जोड़ोगे तो कितना बढ़ जाएगा? क्या ये लेके आना है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2020, इंपोर्टेंट कर दो।
एग्जाम के लिए 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसी को कुछ पूछना है क्या? कहां से? कोस कुछ के कोस, इसको हल करते हैं 270, इस ए को क्या मान लो? थीटा। तो 270 प्लस थीटा, आप देखो सर्कल याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। ये 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये कितना है? 180 प्लस 270 माइनस, ये 270 प्लस और 360 माइनस, ये 0 90 180 270 360, ए एस टी सी, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सर्कल इतने अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में कोस प्लस का होता है, तो साइन किसका होगा? माइनस का। और 270 पर मैं लिखवाया था 90 और 270 पर फंक्शन चेंज होते हैं, और 180 और 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होते। देखो ये नोट इसलिए तुम्हें करवाया था। तो 270 पर साइन किसमें चेंज हो गया? कोस में। प्लस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में साइन प्लस का होता है, तो कोस किसका होगा? माइनस का। और 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होते, तो कोस की जगह कोस। इनटू 270 माइनस थीटा थर्ड में 10 प्लस का होता है, तो साइन किसका होता है? माइनस का। और 270 पर साइन किसमें चेंज हो जाता है? कोस में। प्लस माइनस, माइनस कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर, बाकी कैंसिल आउट, ठीक है। चलो, इसलिए ये सर्कल बहुत अच्छे वे में याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो मैं साथ साथ में बता रहा हूं और वो इंपॉर्टेंट करते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5वां भी इंपॉर्टेंट कर दो, आ सकता है, आया हुआ नहीं है लेकिन आ सकता है। और चौथे के आगे लिख देना 2020, चौथे के आगे क्या लिख देना? 2020। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि इसका मान कितना होता है? 1/2। तो क्या करते हैं जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में? ये एलएचएस लेते हैं या आरएचएस लेते हैं? इस बार आरएचएस में 1/2 है, उससे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या लेनी पड़ेगी? एलएचएस। तो ये अपन ने ले ली एलएचएस। कोस 24 वैसे का वैसे, कोस 55 वैसे का वैसे, 125 वैसे का वैसे, एलएचएस पूरा एडिटेड उतार लिया, ठीक है। चलो उतार लिया। अब करना क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ, इसको याद करना है, इसको अपन कैसे हल कर सकते हैं। क्या 24 से कोई टुकड़े बना सकते हैं क्या? नहीं। 55 के नहीं, 125 के नहीं, 204 के नहीं, नहीं बना सकते। शुरू के 4 को छोड़ दो। क्या 300 के बना सकते हैं? 300 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? चौथे में। चौथे का क्या ऑप्शन है? 270 प्लस थीटा या 360? दोनों में थीटा कितना लेंगे? एक में लेंगे 30 और दूसरे में कितना लेंगे? 60। तो 300 के अलावा इन चारों को अपन हल नहीं कर सकते। चलो, अब एक तो ये ऑप्शन एग्जाम में क्या करना है? देखना है कि किसको टुकड़े बना सकते हैं। तो खाली 300 का टुकड़े बन रहा है, बाकी का बन नहीं रहा। अब मैं तुम्हें बताता हूं दूसरी हिंट। दूसरी हिंट क्या है? ये देखो कि किनको जोड़ने पर, किनको अगर मैं जोड़ू ना 180 डिग्री बन रहा है, किनको जोड़ने पर 180 डिग्री बन रहा है? किनको जोड़ने पर या किसको घटाने पर 180 बन रहा है? 55 में 125 जोड़ो 180, 204 में 24 घटाओ 180। पहला तो क्या देखना है कि किसका टुकड़ा बन सकता है? ओनली फॉर 300 का। फिर दूसरा तरीका क्या करना है? ये देखना है किसको जोड़ने पर 180 बन रहा है या किसको घटाने पर 180 बन रहा है। वो ए भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसको ए इसको बी, ये भी हो सकता है ए, ये भी ए हो सकता है। उसी प्रकार ये ए हो सकता है और ये बी हो सकता है। अब करना क्या है वो सुनो। तो तुमने क्या किया? 300 का टुकड़ा बना लिया, इन दोनों को जोड़ने पर 180, इसको उसको घटाए तो 180, तो इसको पास पास लिख दो। कोस 24 प्लस कोस 204 प्लस कोस 55 प्लस कोस 125 प्लस कोस 300 के क्या टुकड़े बनाओ बताओ?
270 प्लस, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब करना क्या है, जिसको जोड़ने पर और घटाने पर 180 बन रहा है उसको पास पास लिख दिया। पास पास लिखने के बाद या 24 को चेंज करना है या 204 को चेंज करना है, किसी एक को, या 55 को चेंज करना है या 125 को चेंज करना है, किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना। तो देखो कोस 24 वैसे का वैसे प्लस कोस जो 204 है ना, 180 में कितना जोड़ू कि 204 बन जाए? 24। जो आगे वाला मेंबर है ना वही बनना चाहिए। आगे कितना बन रहा है? 24, तो पीछे भी 24 बनना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कोस 180 प्लस 24। कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है। प्लस कोस 55, पीछे भी क्या बनना चाहिए? कोस 55 बनना चाहिए। 180 में कितना घटाऊं कि 125 बन जाए? 55 प्लस कोस 180 माइनस 55, ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। प्लस 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में कोस किसका होता है? प्लस का। और 270 पर कोस किस में चेंज होता है? साइन। तो क्या लिख दो? बैठा सभी के? अब देखते जाना। कोस 24 वैसे का वैसे। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में 10 प्लस का होता है, तो कोस किसका होता है? माइनस का। और 180 पर कोस चेंज नहीं होता, तो कोस की जगह कोस। कोस 55 वैसे का वैसे। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में साइन प्लस का होता है, तो कोस किसका होता है? माइनस का। और 180 पर कोस चेंज नहीं होता, माइनस का कोस 55। साइन 30 का मान। अब देखना, ये जब इससे गुणा करेगा कैंसिल आउट, ठीक है, ऐसे काटा मैंने देखा। प्लस का निशान नहीं है कैसे? हाँ, बीच में प्लस का साइन था, वो लिखना भूल गया। ये बीच में यहां प्लस है, इधर भी यहां प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। कोस 55 वैसे का वैसे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। पीछे क्या बच गया? 1/2। एक्स और माइनस एक्स कट जाता है। उसी प्रकार कोस 24 प्लस का और माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, खाली क्या बचेगा? 0 प्लस 0 प्लस 1/2, यानी 1/2। और क्या लेके आना? ये लेके आना। आया सबको समझ में? तो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन एग्जाम्पल में दे रखा है, इसलिए मैंने इसको इंपोर्टेंट करवाया है। इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि भाई 4 के मान नहीं निकल रहे शुरू के, इसके तो टुकड़े बन रहे हैं, तो इसको इसके पास लिखोगे। पास करने के बाद या तो जोड़ने पर या घटाने पर 180 बनेगा। उसके बाद टुकड़े बनाओगे, टुकड़े बना के ये सारे कट जाएंगे, खाली क्या बच जाएगा? साइन 30। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। देखो एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया, आ सकता है, और क्वेश्चन 6 भी एक बार में नहीं आया। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट कर दो। इस बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन 6 आ सकता है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में शायद ही आए, हो सकता है 4 नंबर में आए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, नया क्वेश्चन है, पहले कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। खाना वाना खा के आएंगे सभी? कोई बात नहीं, अन्नपूर्णा रसोई चलते हैं। बंद नहीं होती वो तो। किसने खाया अन्नपूर्णा रसोई का खाना? बस 3-4, बाकी ने ट्राई नहीं किया कभी भी। खाना तो सही मिलता है उसको। अब तुम्हें घी भी चाहिए, तुम्हें सलाद भी चाहिए, तुम्हें अचार भी चाहिए, तुम्हें छाछ भी चाहिए। रुपए तुम दे रहे हो 10 रुपए, तो रुपए तुम दे रहे हो 10 रुपए। 10 रुपए में तुम कह रहे हो भाई साहब एक तो गरम रोटी ला, तो दूसरा उसके ऊपर क्या है? घी लगा। बताओ भाई, आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए में खाली एक चाय मिलती है बद्रीनाथ की या बीकानेर केसरी वाले की,
कहीं चले जाओ 10 रुपए में, उससे पेट नहीं भरता। लेकिन वही 10 रुपए आप जब अन्नपूर्णा रसोई को दोगे, बैठने की भी व्यवस्था है, पंखा भी है, ठीक है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा शुरू में, आधार कार्ड नंबर होने चाहिए आपके पास। हाँ, अभी तो जैसे ना भी पूछते हैं। और आपको 10 रुपए में जो खाना मिलेगा, एक तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी उससे, है ना, पेट खराब नहीं होगा, खाना सही है उसका। लेकिन ऐसा है कि इंस्टेंट 70 to 80% आपका पेट भर जाएगा। उससे फुल पेट तो नहीं भरता, लेकिन 70-80% भर जाता है। हाँ, जिसकी डाइट कम हो उसके लिए तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। तो ट्राई जरूर करना चाहिए। कुछ स्थितियां देखो ऐसी बढ़ जाती है कभी कभी कि जब हमें अन्नपूर्णा रसोई की तरफ जाना पड़ जाए, है ना, जैसे कि आज लग रहा है मुझे, तो आज दवा बोल देते हैं इंद्री पॉइंट वाले सारे। चलो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आया है, ये भी हमारे टाइप फर्स्ट का है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है। पूछा क्या है देखो इसके अंदर, इसमें पूछा है x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। और हमें एक समीकरण दे रखी है, कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस x कोस थीटा इंटू कोट 90 प्लस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। हमें इस बार ये नहीं कह रहा कि भाई LHS से RHS प्रूव करो या RHS से LHS प्रूव करो, हमें कह रहा है एक समीकरण है उसके अंदर x आ रहा है, बताओ x का मान कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो कोई LHS RHS नहीं होती, डायरेक्ट वो क्वेश्चन उतारा जाता है। उतार लिया, कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस x कोस थीटा इंटू कोट 90 प्लस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जिसका मान निकल रहा है उसका निकाल लेते हैं। कोसेक 90 प्लस थीटा बताना कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन भी प्लस का होता है और कोसेक भी किसका होता है, प्लस का। और 90 पर कोसेक किसमें चेंज होता है बताना, सेक थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा इस पूरे का, सेक थीटा। अब जिसको समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब उसको ये सर्कल अच्छे से याद नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला टाइप फर्स्ट अच्छे से देख के आना, जो मैंने पहला लेक्चर यूज पे डाला है यूट्यूब पे। x की जगह x, कोस थीटा इसका कुछ नहीं हो सकता, वैसे का वैसे। नेक्स्ट इसका देखते हैं, तो कोण 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस का होता है, तो कोट किसका होगा, माइनस का। और 90 डिग्री पर कोट किसमें चेंज होता है, tan में। तो इस पूरे का मान tan थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस का होता है और 90 पर साइन किसमें चेंज हो जाता है, आया सबको समझ में। अब देखो सेक थीटा वैसे का वैसे, एक्स वैसे का वैसे, कोस थीटा वैसे का वैसे। कोस थीटा के जस्ट करीब में कौन है, tan। तो tan से तो कोट काट नहीं सकते, लेकिन tan का एक सूत्र ही होता है साइन और कोस के रूप में। बताओ क्या होता है, tan का सूत्र होता है साइन थीटा बटा, और माइनस की जगह माइनस पड़ा रहेगा, इधर ये कोस पड़ा रहेगा। कोस से कोस ये बन गया सेक थीटा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस एक्स साइन थीटा बराबर में क्या पड़ा है, मान किसका पूछा है, एक्स का। तो एक्स को उधर भेज दो, इधर वाले को इधर ले आओ, तो सेक थीटा ये इधर आएगा तो माइनस कोस थीटा, ये माइनस उधर गया तो प्लस का साइन। अब मुझे बताना, मैंने जब तुम्हें टाइप फर्स्ट का सूत्र बताया था, सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बताया था, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि इसके नेक्स्ट मेंबर कौन है, कोस है, तो इसको लिखा 1 कोस थीटा माइनस का कोस थीटा बराबर में क्या पड़ा है, एक्स साइन थीटा। आगे देखो, यहां कुछ नहीं है, एक जब भी ऐसी वैल्यू होती मैंने बताया था, इसको इससे गुणा करो, बताओ क्या बनेगा, कोस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई,
इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस की जगह माइनस। जब कोस कोस से गुणा करेगा तो क्या बनेगा थीटा, और बराबर में क्या पड़ा x साइन थीटा। अब जिन्होंने 10 तक ये सूत्र पढ़ा है उसका आंसर बता सकते हैं, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बताना कितना होता है 1 होता है। कोस को उधर भेजो, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या कहना चाह रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो ऊपर वाले में क्या लिख सकते हैं बटे में कोस थीटा बराबर x की जगह है साइन थीटा की जगह। अब देखो यहां पर साइन की कितनी पावर है 2, यहां पर कितनी पावर है 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, क्या बचेगा नीचे क्या बचेगा बराबर में क्या पड़ा आगे पीछे लिखो x बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन बटा कोस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था x का मान बताओ, तो x का मान कितना है। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2025 के लिए, उतार ले 2025 लिख ले। ऐसे क्रॉस थोड़ा ना कटता है, एससीएम में होता है उसको। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नोट्स में है तो उतारने की जरूरत नहीं है कि अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना, इसलिए मैंने बोला था नोट्स का प्रिंट आउट लेके आना। इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर के एग्जाम के लिए, हो सके 30 तारीख को सुबह 10 बजे यही क्वेश्चन मिले तुम्हें, तुम्हारी खुशी इतनी हो कि 2 बजे है क्या टाइम, अगले जो तुम्हारे एग्जाम है वो जून के मध्य में, ठीक है। अगला सेमेस्टर छोटा है, जो ये तुम्हारा सेमेस्टर है इसके लास्ट एग्जाम फर्स्ट ईयर के 7 को है, 7 फरवरी, सेकंड ईयर के 12-13 फरवरी को है, थर्ड ईयर के 12-13 फरवरी को है। क्लासें तुम्हारी स्टार्ट है 17 या 18 फरवरी से वापस, यानी कोई 5-7-10 दिन का ब्रेक है, ठीक है। और फरवरी के लास्ट तक क्लासें मान लो स्टार्ट होती है। मार्च का समय तुम्हारे पास, उसमें होली भी है ना, अरे वो होगी छुट्टियां तुम्हारी। मार्च में आपकी होली, अप्रैल का समय, मई का समय, मई में आटा तीज है बीकानेर के लिए, है ना, तो समय कितना आपके पास में 3 महीना, और फरवरी के 10 दिन मान लो, जून के 1-2 दिन और मान लो, यानी आपके पास में टोटल 100 दिन का समय है। 100 दिन बाद में तुम्हारे दूसरे एग्जाम स्टार्ट, ठीक है। चलो बड़े देख लो, ये सूत्र सबने पढ़ा होगा ऊपर वाला 10 तक, है ना। अब एक नया सूत्र जो मैं लिखवा रहा हूं वो कहीं लिख लेना। नया सूत्र क्या है, आइडेंटिटीज। साइन ए इंटू साइन बी की जब गुणा करते हैं इसका मान 1 आता है। कोस ए इंटू कोस बी की गुणा करते हैं उसका भी मान 1 आता है। और टेन ए और टेन बी की जब गुणा करते हैं उसका भी मान 1 आता है। और ये मान 1 कब आएगा, जब ए और बी को जब जुड़े तो मान कितना आना चाहिए 90 डिग्री। ये पहले मैंने नहीं बताया, ये 3 सूत्र आपको याद रखने। साइन ए इंटू साइन बी का मान 1, कोस ए इंटू कोस बी का मान 1, टेन ए इंटू टेन बी का मान 1। और ये 1 कब आएगा, जब ए और बी को जब जुड़े तो जुड़ने पर कितना है 90 डिग्री बनना चाहिए। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें ए और बी को जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 180, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर, उसके आगे भी लिख लो इंपोर्टेंट फॉर 2025 एग्जाम, ऐसे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7, ये जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने इस बार सारे एग्जाम के पर्पस के हिसाब से इंपोर्टेंट दिए। ये मैंने शायद पहले नहीं करवाए कुछ क्वेश्चन तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट 7वां, मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री,
tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। इसका अपन को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो तीसरा सूत्र क्या कहता है, जब tan A और tan B की गुणा करें तो उसका मान 1 होता है, और ये 1 कब होगा, जब A और B दोनों को जुड़ के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखो 5 में 85 जोड़ो, 25 में 65 जोड़ो, तो करीब लिख लो उसको, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan प्लस बिल्कुल भी नहीं है, सभी में डॉट है, और लास्ट में कौन बच गया, tan 45। 5 और 85 ए और बी जुड़ के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, उसी प्रकार 25 और 65 गुणा करेंगे क्या आएगा, और मुझे बताना tan 45 का मान कितना होता है। एक को किसी से गुणा करो या एक से ही गुणा करो तो आंसर क्या, तो इसका मान कितना हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में शायद भी आए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बढ़े आगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बाकी है टाइप फर्स्ट के, उसके बाद आपका टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आया सबको समझ में, ठीक है। नोट्स में आया तो उतारने की जरूरत नहीं है, नोट्स का प्रिंट आउट करवा लेना दोबारा, जिनके पास में नहीं हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं नोट्स के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, ठीक है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8वां। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8वां, साइन 480 डिग्री कोस 690 डिग्री प्लस कोस 780 डिग्री और साइन 1050 डिग्री, इसका मान कितना आएगा वो अपन को निकालना है। बढ़िया आगे देखो, इन सभी का अपन को मान ज्ञात करना है। तो ये सर्कल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस सर्कल को थोड़ा सा और बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। यहां से शुरू होता है 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, फिर 90 जोड़ो 450, फिर 90 जोड़ो 540, 90 जोड़ा, फिर 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 90 जोड़ा, 1080। नहीं तो चाहिए अपना, ठीक है। चलो ठीक है, ट्रिक क्या है, ASTC 90 270 पर फंक्शन चेंज करते हैं और बाकी में नहीं करते। जब n सम हो तो नो चेंज, और जब n विषम हो तो चेंज। ये सारी चीज पता होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ पता है ये क्वेश्चन हल हो जाए, ठीक है। आ जाओ, सभी को टुकड़ों में तोड़ते हैं। 480 के क्या टुकड़े बनाएंगे, 5 इंटू 90, 5 दिन 45, 450। 450 में कितना थीटा जोड़ू कि 480 बन जाए, 30। 690, 90 की टेबल में 690 से कम मान बताओ, 630। कितनी बार गुणा करके आता है, 630। 630 में 690 बढ़ाने के लिए कितना जोड़ो, आया सबको समझ में। प्लस कोस 780 कितनी बार गुणा करूं, 8 दिन 72, 720 कितना जोड़ू थीटा 60 इंटू 10 50, 90 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 990। 990 में कितना थीटा जोड़ू कि 10 50 बन जाए 60। 11 इंटू 90 प्लस, जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है ये उनको समझ में आ गया होगा। अब n सम है, नो चेंज, विषम है, चेंज। यहां पर ये n क्या है,
तो चेंज होगा, और साइन किस में बदल जाता है, cos 30। अब देखते हैं मान प्लस में होगा कि माइनस में। 480 कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, सेकंड में, 450 से 540 के बीच, सेकंड में साइन किसका होता है, प्लस का, तो प्लस की जगह प्लस। कोस, ये 7 समय की विषम है, विषम है, तो विषम में कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, है ना। अब देखते हैं प्लस होगा कि माइनस। 780 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, 780 से 810, फर्स्ट में आल फंक्शन पॉजिटिव, यानी इस कोस का मान भी किसमें आएगा, प्लस। नेक्स्ट, प्लस की जगह प्लस। कोस, ये 8 समय की विषम है, समय तो कोस चेंज नहीं होगा, तो कोस की जगह कोस। अब देखते हैं प्लस होगा कि माइनस। अब 7 नहीं गलत बता दिया, यहां तो ये प्लस होगा, इसका देखना था 690 अब। तो 690 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में कोस किसका होता है, प्लस का, और ये भी क्या है, कोस ही तो है, सही। इंटू 11 क्या है, समय के विषम है, विषम, विषम पर साइन किसमें चेंज हो जाता है, कोस में। अब मुझे बताओ 10-50 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में। फोर्थ में साइन किसका होता है, माइनस का, तो इसका मान किसमें आएगा, माइनस। कोस 30 का मान √3/2 गुणा साइन 60 का मान, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान, √3 को √3 से किया, 2 दूनी प्लस माइनस, 1 को 1 से किया, 2 दूनी, एलसीएम कितना आया, ऊपर 2/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसका मान पूछा था, मान कितना आ रहा है, 1/2 सही आ रहा है। आ गया समझ में। यानी कुल मिला के ये सर्कल अच्छे से याद है, सारे फंक्शन पता है, सारे नोट पता है, इसका मान तुम ज्ञात कर सकते हो। बढ़े आगे, चलो टाइप फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन, और उसके पश्चात हम बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ, ठीक है। तो ये आपका त्रिकोणमिति का टाइप फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन। चलिए, बाकी ये लेक्चर आप दोबारा देख लेना भाई, है ना। नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखना, लेक्चर दोबारा देख लेना, शाम तक भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति के टाइप फर्स्ट का। प्रूव दैट, सिद्ध करो, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो साइन -420 डिग्री, कोस 390 डिग्री, कोस -660 और साइन 330 डिग्री। मान कितना आता है, माइनस का है, ठीक है। अभी प्रूव कर लेते हैं। साइन माइनस थीटा बताना क्या होता है, माइनस साइन थीटा, दूसरे पेपर पर वैसे का वैसे लिख दिया, छेड़ा नहीं। कोस माइनस थीटा क्या होता है बताओ जरा, प्लस का कोस थीटा, और साइन 330। मैंने LHS लिए, ठीक है ना, यहां लिख देना LHS। और सबसे पहले मैंने माइनस थीटा का सूत्र लगाया। माइनस थीटा की टेबल में 2 मान प्लस के होते हैं, कोस और सेक। साइन माइनस थीटा माइनस, कोस माइनस थीटा प्लस का। अब टुकड़ों में बांट दो। 420 के क्या टुकड़े बनाओगे, 360 प्लस 390 के 360 प्लस 660 के 90 की टेबल में 660 से कम मान कौन सा आता है, 63। कितनी बार गुणा करके आता है, 7 बार। आगे कितना जाना है ना, अच्छा आगे आ रहा है 30। 330 के क्या टुकड़े बनाओगे, 2 टुकड़े बन सकते हैं, या तो 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, कौन सा भी बनाएंगे। अब सब कुछ पता होना चाहिए। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, फर्स्ट में आल फंक्शन पॉजिटिव, और 360 पर साइन चेंज नहीं होता। 360 में थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल फंक्शन पॉजिटिव, 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता। प्लस ये 7 समय की विषम है, विषम पर फंक्शन चेंज होते हैं, कोस किसमें चेंज होता है, साइन में। अब मुझे बताओ 660 कौन से क्वाड्रेंट में आता है,
चौथे में कोस किसका होता है? प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। इंटू 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में साइन किसका होता है? माइनस का, और 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन 60 का मान √3 बटा 2, कोस 30 का मान साइन 30 √3 को √3 से गुणा किया, 3 और 1 माइनस माइनस, वो माइनस बन जाएगा, 2 दूनी प्लस, 1 को 1 से किया -1, 2 दूनी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, एलसीएम कितना आ रहा है? तो ऊपर वाले दोनों मेंबर घट जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन भी किसका रहता है? -4 बटा 4, कितना आ गया? क्या लेके आना है? ठीक है। और इसी के साथ टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। समय कितना हो गया? 50 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, बाकी बताना समय कितना हुआ है? 1:25। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं टाइप सेकंड के कुछ सूत्र है वो बोर्ड पे लिखा देता हूं, ठीक है, और 1:35 पर ब्रेक करेंगे, मिलेंगे 2:10 पर, मतलब 40 मिनट आराम से खाना वाना खा जाना, ठीक है, नाश्ता वास्ता करना है कर लेना, ठीक है। चलिए, हैं क्या कह रहा है? ब्रेक भाई तू तभी आया, कुछ बच्चे हैं जो सुबह 10 बजे के आ रखे, है ना, अब इनको तो डोज लेनी पड़ेगी ना लंबी क्लास के लिए। अब तो हो सकता है क्या क्या, ठीक है। चलिए, तो टाइप फर्स्ट ऐड हो चुका है। टाइप फर्स्ट का मैंने एक तो लेक्चर बनाया था पहले 1 घंटे का, और अभी ये 50 मिनट का बन चुका है। अभी 5 मिनट का और बनेगा, जिसके अंदर मैं टाइप सेकंड के सूत्र लिखा दूंगा। चलो सूत्र देखें सभी। टाइप सेकंड है, देखो फॉर्मेट क्या है? A+B फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है भाई? तो सभी लोग देखेंगे, पहला सूत्र है साइन A+B। देखो उसका सूत्र क्या है, देखो सभी लोग सुन ले, सूत्र जो नहीं मैं लिखूंगा ना, उसको LHS के हिसाब से भी याद रखना है और RHS के हिसाब से भी। देखो इसका सूत्र क्या होता है? एक साइन की टर्म इंटू एक कोस की टर्म प्लस एक साइन की टर्म एक कोस की टर्म, याद रह जाएगा। तो साइन A+B का सूत्र क्या है? साइन A कोस B प्लस साइन B कोस A। यहां प्लस है तो यहां पर भी क्या होगा? अब ये सूत्र वैसे भी याद करना है, साइन A कोस B प्लस साइन B कोस A, किसका सूत्र है? साइन A प्लस B। ठीक है, अब देखो अगर मैं 1 × 2 करूं तो कितना आता है, उसी प्रकार 2 × 1 करूं तो भी कितना आता है। तो कभी कभी क्या है, ये जो लास्ट वैल्यू है ना, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, कोस A इंटू, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी याद कैसे रखना है? एक साइन एक कोस, याद रह जाएगा, प्लस की जगह प्लस। दूसरा सूत्र इसी का ये, बस प्लस की जगह क्या लगा देना है, बताओ क्या सूत्र है? साइन A कोस B माइनस साइन B कोस। तीसरा सूत्र कोस का है, कोस A प्लस B। देखो कैसे याद करेंगे, कोस का जो सूत्र है, 2 लगातार टर्म कोस की, और प्लस है तो माइनस। तो देखो इसका सूत्र क्या है? 2 लगातार टर्म कोस की, यहां प्लस तो यहां माइनस, फिर 2 लगातार टर्म साइन की, याद रह जाएगा। सूत्र क्या है? कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। किसका सूत्र है? कोस A प्लस B का। नेक्स्ट कोस A माइनस B का क्या सूत्र है? यहां माइनस है तो अंदर क्या होगा? 2 लगातार टर्म कोस का, फिर यहां माइनस है तो यहां प्लस, 2 लगातार टर्म, याद रह जाएगा। सूत्र LHS और RHS दोनों वे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट tan A+B, इसका तो देखो याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई वो नहीं है ट्रिक। याद सूत्र क्या है? प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan। अब बताओ tan A माइनस B का सूत्र क्या होगा? tan A माइनस tan B, यहां माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, याद हो जाएंगे। कितने सूत्र हैं?
6। दो सूत्र और देखो, कोट ए प्लस बी का, कोट ए प्लस बी का सूत्र देखो क्या है, कोट ए इंटू कोट बी, यहां प्लस तो यहां माइनस, और नीचे क्या होगा प्लस। ये क्या देखना, चेक करना, ठीक है। कोट ए प्लस बी का ऊपर माइनस नीचे प्लस। उसी प्रकार कोट ए माइनस बी का बताओ, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट, ठीक है। 8 सूत्रों के 2 सूत्र और याद रखने। एक तो साइन थीटा का सूत्र क्या है, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक कोस थीटा का सूत्र क्या है, रूट 1 माइनस। एक बार नोट्स देना जिसमें सूत्र लिखे हुए, ठीक है। देखो ये शुरू के 8 सूत्रों के, और जो टाइप 3 है ना उसका 7वां और 8वां इसमें मैंने स्टार लगाया, वो मैंने यही बता दिया, ठीक है। तो टाइप सेकंड को सीखने से पहले ये जो 10 सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए। अभी मैं पूछूंगा, अभी देखते हैं अपने पास में कि जो समय है वो कितना हो गया है। तो ये 56 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। पहले तो इस लेक्चर को एंड करते हैं।